हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज मैं आपका कक्षा 5 का पर्यावरण का प्रश्न पत्र हल कराने वाली हूँ, जो आपके अर्धवार्षिक पेपर में आया था। आज मैं उसको हल कराऊंगी। ठीक है, तो देखेंगे आज आपके। अब आप अपने क्वेश्चंस मिलाइएगा, देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही थे और कितने गलत थे। तो गलती आपने कहाँ की थी उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। और याद रखें बेटा, वार्षिक पेपर में भी आपका ऐसा ही पेपर आएगा, बस उसमें क्या है, क्वेश्चन वगैरह अलग हो जाएंगे, नहीं तो पेपर इसी तरीके का आएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे कि आपको अगर 60 में से 60 अंक लेके आने हैं तो आप पेपर को किस तरीके से करें। ठीक है, तो आपने कहाँ गलती की है, उन गलतियों को पहचाने, जाने और वार्षिक पेपर में उस गलती को ना करें। तो उसके लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम चलते हैं अपने प्रश्न पर। पहले आए थे बेटा हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे। ठीक है, तो हमें क्या करना था, जैसे कि प्रश्न नंबर 1 है आपका। इसने पूछा है इस प्रश्न नंबर 1 में, पक्षियों का कौन सा समूह खेत में हलचल कर रहे चूहे को पकड़ लेता है। तो बेटा चूहे को वही पक्षी पकड़ सकता है, क्योंकि चूहा आपने देखा है बहुत तेज भागता है। तो चूहे को वो पक्षी पकड़ सकता है जो बहुत तेज हो, वो तेज उड़ता हो, तेज दौड़ता हो, है ना। तो कबूतर, गौरैया, तोता, ये तो नहीं हो सकता भाई। मोर, कोयल, बुलबुल, ये कोयल और बुलबुल तो किसी भी कीमत पे नहीं पकड़ सकती। कोयल, कौआ, बगुला, इसमें कोयल है तो नहीं पकड़ सकती। हाँ, लेकिन ये जो आपका सी वाला ऑप्शन है, चील, बाज, गिद्ध, ये तीनों ही बहुत तेज होते हैं, चील, बाज और गिद्ध। तो ये तीनों चूहे को पकड़ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी मिलाकर पीने को कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जब हमें उल्टी दस्त होती है ना बेटा, तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है और पानी की कमी भी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि शरीर में पानी और खाने की जो मात्रा होती है ना, वो कम हो जाती है हमारे शरीर में। इसलिए कहा जाता है कि नमक और चीनी का घोल दे दो, जिससे शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए और पानी की कमी पूरी हो जाए। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। सिर्फ नमक की मात्रा कम नहीं होती, सिर्फ खाने की मात्रा कम नहीं होती, सिर्फ चीनी की मात्रा कम नहीं होती, ये कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर में क्या है, पानी की और खाने की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रिया ने एक पौधा लगाया जो जल्दी मुरझा गया। क्यों? अगर बेटा पौधों को पानी, हवा, धूप ये सब नहीं मिलती है ना, तो वो मुरझा जाते हैं। या जैसे इसने लिखा है, पर्याप्त पानी नहीं मिला। सिर्फ पानी का ही नहीं, धूप का भी नहीं, हवा का भी नहीं। सिर्फ इन चीज़ों से अलग अलग मतलब नहीं है। पौधे को क्या है, सब चीज़ की ज़रूरत है, जैसे हवा, पानी, धूप, इन सब में सब कुछ लिखा है डी वाले ऑप्शन में। तो ये सब चाहिए पौधे को। ठीक है, तो इसका हमारा प्रश्न नंबर 3 का डी ऑप्शन सही है। उसे क्या, पर्याप्त हवा भी चाहिए, पौधों को पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, मलेरिया किसके काटने से होता है। तो मलेरिया बेटा एक मच्छर होता है, ये रहा मच्छर, मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम है मादा एनिफिलीज। ठीक है, उसके काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। ग्रुप लीडर मतलब, जैसे आप मान लो ऐसे आप खेल रहे हो, तो उस खेल में एक मेन आदमी होता है जो लीडर होता है। या जैसे आपका परिवार है, तो आपके परिवार में एक मुखिया है, आपके पापा जी या आपके दादाजी। तो वो मुखिया क्या काम करता है, उसकी क्या क्या जगह है, उसके काम है रुकने के लिए जगह ढूंढना, सही बात है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना, ये भी सही बात है। पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, ये भी सही बात है। लेकिन इसमें गलत क्या है, इसने क्या बोला है, जिम्मेदारी नहीं है। क्या जिम्मेदारी नहीं है उसकी, केवल अपने खाने का इंतजाम करना, ये बात गलत है। क्यों अपने खाने का इंतजाम क्यों करना है भाई, ये तो गलत बात है ना, सबके खाने का इंतजाम करना। तो प्रश्न नंबर 5 का आंसर क्या है, बी वाला। ठीक है, और आपके प्रश्नों के आंसर ये रहे।
अब हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 पर, 6 से लेके 10 तक, जिसमें हम खाली स्थानों की पूर्ति करेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, छिपकलियां किन दिनों में लंबी नींद में चली जाती है बेटा? तो छिपकली सर्दियों के दिनों में, छिपकली सर्दियों के दिनों में लंबी नींद में चली जाती हैं। प्रश्न नंबर 7, स्वाद का पता जीभ के अगले हिस्से से चलता है। तो बेटा जो मीठा स्वाद होता है ना, मीठा, जैसे ये आपकी जीभ है, ठीक है, कि जो अगला हिस्सा है इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज़ मीठी है, और पीछे वाले हिस्से से पता चलता है कि क्या चीज़ कड़वी है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। मलेरिया की पहचान के लिए बेटा क्या परीक्षण किया जाता है? खून का परीक्षण किया जाता है, रक्त परीक्षण। ठीक है, खून का परीक्षण किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, चट्टान से उतरने को क्या कहते हैं? रैंपलिंग। प्रश्न नंबर 10, गोलकुंडा किले के अंदर पूरा नगर बसा हुआ था। पूरा गांव या नगर, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर ये रहे। ठीक है, नगर, रैंपलिंग, रक्त परीक्षण और मीठे स्वाद का पता आगे से चलता है, और छिपकली सर्दियों में सो जाती है ज़्यादा देर तक। तो अब हम धीरे धीरे आते हैं अपने अति लघु प्रश्न पर। अति लघु प्रश्न, ठीक है, इसमें क्या है, ये हमारा 2 नंबर का है, और हम देखते हैं अपना प्रश्न नंबर 11। सांप के जहर के असर से बचने के लिए सपेरे क्या करते हैं बेटा? आपने देखा होगा सपेरे सांप को अपने हाथ में ही लपेट लेते हैं, उन्हें डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो जो होता है ना, सांप के दांतों में जहर होता है, तो ये सपेरे लोग क्या करते हैं, इनके दांतों को पहले ही तोड़ देते हैं, इनके दांतों को निकाल लेते हैं, जिससे कि अगर वो किसी को काटें तो उनके अंदर जहर ना फैले। ठीक है, तो सांप के जहर के असर से बचने के लिए सपेरे सांप के दांतों को निकाल देते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जब आप दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो बेटा पैकेट पर क्या देखते हैं? हम पैकेट पर उसकी जानकारी देखते हैं, ये पैकेट कब बना है, कब एक्सपायर होने वाला है, तो सब जानकारी देखकर ही हम अपने पैकेट को खरीदेंगे। ठीक है, तो पैकेट पर दी गई जानकारी को देखकर खरीदते हैं। ठीक है, कोई भी पैकेट बंद हो तो उसकी जानकारी को देखकर ही खरीदे बेटा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, बारिश का पानी बहकर कहाँ कहाँ जाता होगा? तो बेटा बारिश का पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? तालाबों में, खेतों में, नदियों में, नालों में, गड्ढों में आदि में। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं बारिश का पानी, पहले तो प्रश्न में से लिख लेंगे, बारिश का पानी तालाबों में, खेतों में, नदियों में, नालों में, गड्ढों में आदि में जाता होगा। ठीक है, कहाँ कहाँ की जगह पे बस आपको ये सब लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। पानी को उबालने पर वह कम क्यों हो जाता है? तो बेटा जब भी हम पानी को उबालते हैं ना, तो कुछ पानी उसमें से भाप बन के उड़ जाता है। आपने देखा होगा पानी में कि जब आप पानी उबाल रहे हो तो उसमें से कुछ धुआं धुआं सा निकल रहा है, तो वो क्या होता है, वो भाप होती है, और पानी भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 14 का आंसर ये रहा, पानी को उबालने पर कुछ पानी भाप बनकर उड़ जाता है, इसलिए पानी कम हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 15, यदि आपकी बस ट्रैफिक जाम में फंसी है तो आप वहां पर कितने प्रकार के प्रदूषण को महसूस करेंगे? बेटा प्रदूषण कौन कौन से होते हैं? एक तो ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि मतलब आवाज वाला। एक होता है वायु प्रदूषण, वायु मतलब हवा में गंदगी। एक होता है जल प्रदूषण, जल मतलब पानी वाला प्रदूषण, पानी में गंदगी। तो जब आप ट्रैफिक में होते हो तब वहाँ क्या क्या होता है? ध्वनि होती है, सब हॉर्न मारते हैं, सब गाड़ी वाले, बाइक वाले, तो वहाँ क्या होता है, आवाज़ बहुत होती है, तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। दूसरा, गाड़ियाँ चालू हैं, उनमें से धुआं निकल रहा है, तो वायु प्रदूषण होता है। तो जब आप ट्रैफिक जाम में हो तब 2 प्रकार के प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, क्योंकि वहां पानी का तो कुछ काम है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। अगर सड़कों पर इसी तरह वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती रही तो प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? तो बेटा सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ने से
ट्रैफिक जाम होता है, वायु व ध्वनि प्रदूषण होता है और सड़क की जो दुर्घटनाएं हैं वो बढ़ जाती हैं। क्योंकि आजकल सबको जाने की जल्दी है, तो कोई देखता ही नहीं है कि इधर से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, और सीधे चले चले जाते हैं, तो उससे दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो आप अपने प्रश्नों को अच्छे से लिखें, देखें कि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर आप समझ समझ के करेंगे ना, तो आपको 60 में से 60 अंक बिल्कुल गारंटी के साथ प्राप्त होंगे। ठीक है, तो बेटा देखो आपने कि आपने क्या गलतियां की हैं इस पेपर में, तो वो वार्षिक पेपर में आप गलती ना करें। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना है। फिर आते हैं हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 पढ़ते हैं। मच्छरों को अंधेरे में भी आपके होने का पता कैसे चल जाता है? तो बेटा मच्छरों को कैसे पता चलता है? मच्छरों को एक तो इंसान की गंध आ जाती है, मच्छरों को इंसान की गंध, उसके शरीर की गर्मी, और सबसे ज़्यादा उसके जो पैरों के तलवे की गंध से हमारे होने का पता चल जाता है मच्छरों को। मोस्टली क्या होता है, मच्छरों को जो हमारे पैरों के तलवे होते हैं ना, उसकी गंध से उसे पता चल जाता है कि यहाँ कोई व्यक्ति है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। बीज के अंदर क्या होता है? तो बेटा ये बीज है एक प्रकार का, इस बीज के अंदर होता है भ्रूण। एक और छोटा सा बहुत ही अंकुर होता है, बहुत ही जो आपको दिखाई नहीं देता, इसके अंदर होता है भ्रूण। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण। प्रश्न नंबर 19, बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है? देखो ये बीज के अंदर भ्रूण होता है। ठीक है, तो बेटा बावड़ियों को सीढ़ीदार क्यों बनाया जाता है? आपको पता है बावड़ियां क्या होती हैं? बावड़ियां एक प्रकार का कुआं मान लो। पुराने जमाने में क्या है कि सीढ़ीदार कुएं बनाए जाते थे, उन्हें हम क्या कहते थे? बावड़ी। तो उन बावड़ियों को सीढ़ीदार इसलिए बनाया जाता था ताकि मतलब पानी लेने के लिए उसमें उतरा जा सके। ठीक है, तो बावड़ियों में से पानी लेने के लिए उन्हें सीढ़ीदार बनाया जाता था। जैसे नीचे तालाब होता था, फिर यहाँ उसके चारों तरफ सीढ़ियाँ बनी होती थी, फिर और ऊपर सीढ़ियाँ, फिर सीढ़ी, फिर सीढ़ी, फिर सीढ़ी, बहुत ऊपर तक उसमें चारों तरफ से सीढ़ियाँ बनी होती थी, चारों तरफ से। ठीक है, तो आप यहाँ से आ जाओ, उतर के यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, हर जगह सीढ़ियाँ बनी होती थी, बीच में तालाब होता था, इस तरीके का होता था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। नमक कैसे बनाया जाता है? तो बेटा आपने देखा होगा समुद्र है, जैसे मानो ये समुद्र है, मैं आपके सामने ये समुद्र है। ठीक है, इस समुद्र के किनारे छोटी छोटी पतली पतली क्यारियां बनाई जाती हैं, इस तरीके से गड्ढे खोद खोद के इस तरीके से क्यारी बनाई जाती है। जब समुद्र का पानी ऐसे तेज बह के आता है तो इन क्यारियों में आ जाता है ऐसे अंदर। ठीक है, इनमें आ जाता है और कुछ पानी लौट जाता है। तो जो कुछ पानी रह गया इन क्यारियों में, वो क्या है, कुछ दिनों बाद सूरज की गर्मी से भाप बन के उड़ जाता है, और जो उसमें अंदर नीचे तले में इकट्ठा क्या रह जाता है? नमक। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी में नमक होता है, समुद्र जो है खारा है। ठीक है, तो समझ में आया नमक कैसे बनाते हैं? समुद्र के किनारे छोटी छोटी क्यारियां बनाई जाती हैं, जिसमें समुद्र का जल भर जाता है। कुछ दिन बाद वह जल भाप बनकर उड़ जाता है और तली में नमक इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिर उस नमक को साफ कर कर आके बढ़िया पैकेटों में भर देते हैं, जो हमारे खाने के काम आता है। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। उन चीज़ों के नाम लिखिए जो हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती है। तो बेटा अगर हमें किसी का अतीत जानना है, अतीत मतलब भूतकाल, भूतकाल मतलब पीछे की साइड जाएं, जैसे अभी ये 2024 चल रही है और हमें किसी का 1996 का कुछ जानना है, तो आप पीछे कैसे जाएंगे, कैसे पहचानेंगे, किस चीज़ की मदद लेंगे? तो हम लेंगे जैसे अतीत में जानने के लिए बर्तन होते हैं पुराने, कुछ पुराने जेवर होते हैं, कुछ हथियार होते हैं, कपड़े होते हैं, चित्र या पेंटिंग होती हैं, किताबें होती हैं, आदि वस्तुएं हमें अतीत के बारे में जानने में मदद करती हैं। ठीक है, तो इंसान भले ही मर जाता है लेकिन उसके बाद में उसकी किताबें, उसके बर्तन, उसके जेवर, उसकी चित्र, पेंटिंग, फोटो, ये सब रह जाता है, तो इन सब से हम उनके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं।
आपके घर की छत का उपयोग आप कौन से काम के लिए करते हो? तो बेटा घर की छत का उपयोग तो बहुत चीज़ों के लिए कर सकते हैं हम। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी बार मम्मी को कि मम्मी छत पे कपड़े सुखाने जाती है, या फिर कोई गेहूँ चावल अनाज वगैरह है उन्हें सुखाती हैं छत पे। ठीक है, या जैसे ठंड हो रही है, सर्दियाँ हैं, तो आप धूप में बैठने जाते हो छत पे, या गर्मियों में लाइट नहीं आ रही घर में रात को तो आप छत पे सोने भी चले जाते हो। तो छत का बहुत उपयोग है। ठीक है, जैसे छत पर अनाज और खाद्य सामग्री सुखाई जाती है, गर्मियों में रात को सोने के लिए काम आती है, ठंडों में धूप में बैठने के लिए काम आती है, और छत पर कपड़े सुखाने के लिए काम आती है। तो जो छत है वो बहुत काम आती है। ठीक है, ये जो छत है ये हमें धूप से, वर्षा से, पानी से, गर्मी से, सर्दी से सबसे बचाती भी है। ठीक है, चलिए अब आ गए हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 23। लोग कहते हैं खाना धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा, ऐसा क्यों कहते हैं? तो बेटा अगर आप जैसे मानो आपने धीरे धीरे खाना खाया और धीरे धीरे चबाया उसे, तो खाना क्या है छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है अच्छे से, तो वो हमें आसानी से पच जाता है। लेकिन अगर आप खाने को सही से चबाओगे नहीं, आपने खाना खाया, 2-4 बार उसको चबाया और लील लिया, तो जो मोटे मोटे टुकड़े क्या आपके पेट में चले जाते हैं, वो सही से पच नहीं पाते हैं। उससे फिर आपको बीमारियां होती हैं, जैसे पेट में दर्द होता है, आपको पेट में सूजन आती है, इस तरीके की आपको क्या होता है बीमारियां हो जाती हैं, गैस बन जाती है पेट में। तो हम लिख सकते हैं खाने को जितना चबाया जाता है वह उतना ही पाचक रसों से भरपूर हो जाता है और जल्दी पचता है। यदि खाना अच्छे से नहीं पचेगा तो इससे पेट फूलना, गैस, उल्टी, दस्त और पेट में दर्द जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए खाने को अच्छे से चबाएं और तब खाएं। ठीक है बेटा, चलिए प्रश्न नंबर 24। मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, इसको रोकने के 4 उपाय बताओ। तो अभी ये क्वेश्चन पहले आया था आपका बहुविकल्प में कि मलेरिया किसके काटने से होता है, मच्छर के काटने से। तो मैंने उसका नाम भी बताया था। तो मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और इसको रोकने के बेटा 4 उपाय। इसको रोकने के यही उपाय हैं कि अपने घर के आसपास आप मच्छर पैदा ना होने दें। जैसे कूलर व पानी की टंकी की समय समय पर सफाई करें। मान लो आपके कूलर में महीना भर पहले का पानी भरा है, वो सड़ रहा है, तो उसमें मच्छर हो जाएंगे गंदे पानी में। गंदे पानी में ही मच्छर फैलता है, ध्यान रखें। ठीक है, दूसरा गड्ढों तथा नालों में डीडीटी एक उसका नाम है दवाई का, जिसका छिड़काव किया जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी सड़कों पर कुछ लोग छिड़काव करने आते हैं। ठीक है, तो गड्ढों में नालों में डीडीटी का छिड़काव तथा तेल का छिड़काव, तो उससे क्या मच्छर नहीं पैदा होते हैं। और अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। जैसे बारिश हो रही है, आपके घर के बाहर गड्ढा है, उसमें पानी भर गया, कुछ दिनों बाद वो पानी गंदा हो गया तो उसमें मच्छर पैदा हो जाएंगे, है ना। तो उस पानी को निकाल के फेंक दें। और आप नीम के पत्तों का धुआं कर सकते हैं अपने घर में। जैसे मच्छर हैं तो नीम के पत्तों का धुआं करें, नीम के पत्ते बहुत असर करते हैं, उससे क्या उससे भी मच्छर पैदा नहीं होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बीमारी से बचने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 25। सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार भी था और मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई ऐसी 5 बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो। तो बेटा अंतरिक्ष में क्या है कि वहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी अपनी ओर चीज़ों को खींचती नहीं है। जैसे कि आपने बॉल ऊपर फेंकी, ठीक है, अभी आप यहाँ पर पृथ्वी पर हो, आपने बॉल ऊपर फेंकी तो वो नीचे ही आएगी लौट के। क्यों? पेड़ से आम गिरा तो वो नीचे ही आएगा लौट के। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, उसमें गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। लेकिन अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति नहीं है, तो वहाँ सब चीज़ उड़ती रहती है हवा में। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जैसे एक जगह टिक कर ना बैठ पाना। आप भी उड़ते हुए मिलोगे वहाँ, उड़ते उड़ते खाना खाना, वहाँ खाना भी उड़ रहा है, प्लेट उड़ रही है, रोटी उड़ रही है, सब्जी उड़ रही है, वहाँ कुछ भी फैलेगा नहीं है। वहाँ पे चल ना पाना, हर समय तैरते रहना, वहाँ आप चल नहीं पाओगे, हवा में उड़ते रहोगे, तैरते रहोगे। ठीक है, और बालों को कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े ही रहते हैं वहाँ पे।
जब सब चीज़ खड़ी है तो बाल भी खड़े ही हैं। ठीक है, फिर हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़कर, जो पानी है ना, जैसे आप पानी लोगे तो पानी नहीं है वहाँ, पानी के बुलबुले बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, बुलबुलों को पकड़ के उससे कपड़ा गीला कर लेते हैं और फिर उस कपड़े को गीला करके हाथ मुंह साफ करना। इस तरीके से वहाँ अंतरिक्ष में कंडीशन है। ठीक है, वहाँ क्या सब चीज उड़ती रहती है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26 पर। भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो बेटा भूकंप आने पर सबसे पहले तो आप घर के बाहर खुले में चले जाएं, घर में ना रहें। दूसरी बात, आप घर में मतलब आप नहीं निकल पाए हैं तो किसी मजबूत चीज के नीचे छिप जाएं, जिससे कोई सामान आपके ऊपर आके ना गिरे। ठीक है, भारी वस्तुएं जैसे अलमारी है, शीशा है, पंखा है, इन सब से दूर रहें, इनके नीचे ना खड़े रहें। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, अगर आप घर से बाहर हो तो बड़ी बड़ी इमारतों से दूर रहें। ठीक है, बड़ी बड़ी इमारतें यूं ही गिर जाती हैं, पता भी नहीं चलता भूकंप में। ठीक है बेटा, तो चलिए आपके 26 के 26 क्वेश्चन हो गए हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके 26 में से कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने गलत हैं। ठीक है, और बेटा आपने जहां गलती की है कोशिश करें आप उस गलती को वार्षिक पेपर में सुधारें। ठीक है, चलिए तो हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं हम आपसे एक नए पेपर के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।